अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गैस कंप्रेसर है, इसकी कॉइल जल चुकी है। आज हम इस कॉइल को वाइंड करेंगे। मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात होगी। ये 15 मिनट की वीडियो होगी। अगर आपने कंप्लीट देख ली तो आप इस मशीन के मुकम्मल कारीगर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने गौर से वीडियो देखनी है, सब चीज़ों को गौर से देखना है। मैं तमाम इसके जो मेन पॉइंट हैं वो मैं हाईलाइट करूँगा इस वीडियो में। आप इंशाअल्लाह देखेंगे, वीडियो को समझ जाएंगे। खोलने का तरीका बिल्कुल इजी है। फिटिंग भी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फिट करते हैं, कैसे खोलते हैं। आपने सिर्फ समझना है। एक मरतबा आप ये वीडियो वॉच करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कारीगर, मुकम्मल कारीगर बन जाएंगे। मैं तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कॉइल कैसे बाहर निकालते हैं, कॉइल की वायर कैसे काटते हैं, कॉइल को खाली कैसे करते हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। और इसके टन कितने होते हैं, इसका वायर का गेज क्या है, तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप वीडियो देखना ही है और आपने चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार ज़ाहिर बात है फिर हमारी मेहनत जो है, हम इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाते हुए, ये हमारी मेहनत हमें नहीं मिलेगी। आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। और मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 100 भी कंप्लीट नहीं हुए। आप लोगों ने इस वीडियो में मुझे सपोर्ट करना है। मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं इस वीडियो में। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर करेंगे। अब आपने एक कॉइल निकालने का ज़रा तरीका गौर से देखना है कि उंगली की मदद से यहाँ से आपने ऊपर की तरफ इसको खींचना है तो ये कॉइल बाहर आ जाएगी। यहाँ से उंगली ऐसे अंदर डाल के इसको ऊपर की तरफ धक्का देना है। हल्का सा पुश करोगे तो कॉइल बाहर आ जाएगी। ये देखो कॉइल बाहर आ गई। आप ये वायर इसके निकाल दें। कॉइल एक साइड से पूरी जल चुकी है। कॉइल को बाहर निकालने का तरीका भी आपने इंशाअल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। आपने प्लास की मदद से या थोड़ी की मदद से पहले एक साइड पे हल्की चोट मारनी है। ये हल्का सा इसमें गैप आ जाएगा। जैसे गैप आएगा आप पेस्टर की मदद से इसको उठाओगे तो ये बाहर आ जाएगी। हल्की चोट मारे इस जगह पे, कोने पे चोट मारोगे तो ये बाहर आ जाएगी। थोड़ी सी चोट मारनी है, टेस्टर से हल्का सा पुश करोगे तो ये बाहर आ जाएगी। ये देखो बाहर आ रही है। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप बड़े आराम से, बड़े तरीके से इसको बना सकते हो। लेकिन ये कि आपने मेन पॉइंट इसको गौर से देखना है। खासकर ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉइल निकालने का, ये थोड़ा सा मुश्किल है इसका।
देखें कॉइल इसकी जली हुई है। अब हम इसको काटेंगे नाइफ ब्लेड की मदद से। नाइफ ब्लेड आपने लेना है और बड़े तरीके से काटना है, अपना हाथ भी बचाना क्योंकि ये बड़े स्लिप हो गए, हाथ से भी लग सकता है। पूरी कॉइल इसको खाली करेंगे, दोनों कॉइलों को। उसके बाद हम इसका गेज चेक करेंगे, उसके बाद इसकी वाइंडिंग करेंगे। आप इंशाल्लाह सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसमें कितने टन डलते हैं, कौन सा इसका वायर का गेज है। एक साइड इसकी खाली हो गई है, नाइफ को बड़े आराम से चलाना है क्योंकि ये स्लिप होकर हाथ से भी लग सकता है। दोनों साइडें इसकी खाली हो चुकी हैं। अब इसको मशीन पे लगा के इसकी वाइंडिंग शुरू करते हैं। इसका वायर का गेज मैंने किया है, वायर है इसका 37 नंबर का। 37 नंबर वायर से इसकी कॉइल बनी हुई थी और ज़्यादातर मशीनें 37 नंबर वायर से ही बनी हुई हैं। आपने भी 37 नंबर का वायर यूज़ करना है। अब मैं इसको कॉपर वायर से बनाऊंगा, 37 नंबर कॉपर वायर से। हाँ, ये 37 नंबर वायर है, इसका गेज किया है 37 नंबर वायर है। 37 नंबर से हम इसको बनाएंगे। अब चल के मशीन की सेटिंग करते हैं, मशीन पे कॉइल लगाते हैं और काम इसका शुरू करते हैं। तो कॉइल बनती है जैसे पंखों की जो कॉइलें बनती है जिस मशीन से, उसी से इसकी कॉइल बनेगी। अपने थोड़ा सा इसमें अल्टेशन करनी है, सेटिंग करनी है कॉइल की। एक कॉइल मैंने इसकी बना दी है, मैं दूसरी कॉइल इसकी बना रहा हूँ। ये पूरी वीडियो तकरीबन ये 50 मिनट की बनी थी, तो मैंने काट के मेन पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, तब ये 15 मिनट की वीडियो तैयार हो रही है, वरना तो ये 50-55 मिनट की वीडियो बनी थी। कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, आप देख लें। वायर माशाल्लाह ज़बरदस्त कॉइल बनी है, कंप्लीट हो चुकी है। टन कितने डाले हैं इस कॉइल में वो मैं इंशाल्लाह आपको आखिर में बताऊंगा कितने टन डाले हैं। लेकिन ये है कि 37 नंबर वायर से मैंने बनाया है, तो कामयाब फार्मूला है 37 नंबर वायर का। अब इसकी फिटिंग करते हैं। कॉइल इसकी सेटिंग करनी दोनों गुटकों की जो अंदर डलते हैं कॉइल में। उसके बाद अपने चोट मारनी है थोड़ी से, ज़्यादा मतलब ज़ोर से भी नहीं, हल्की चोट मारोगे तो ये खुद ही बैठ जाएगी। ये देखें कंप्लीट मतलब ये बैठ गई है। अगर कहीं से मतलब लूजिंग हो तो आप इसमें एक कतरा एलपी का भी डाल सकते हो, ताकि ये मतलब लूजिंग ना हो इसमें और मजबूत हो जाए। और ग्लू गन से आपने इसका जो मेन पॉइंट जहाँ पे अपने सोल्डिंग करनी है, जहाँ पे अपने वायर इसका लुक किया है बाहर निकाल के, तो पूरी कॉइल पे आप जो है ना ये ग्लू गन से इसके लगा दें। आप टेप भी इस पर लगा सकते हो, अगर टेप लगा दो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ये ग्लू पे लगा दूँ ताकि वायर हिले ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें वार्निश लगा दें। अगर आप वार्निश लगा दो कभी बाद में जिससे वो मोटर में मसला आ गया, खोलनी पड़ी, उस टाइम इसको खोलने में बड़ी परेशानी होती है। आपने जहाँ पे इसके वायर बाहर निकाले हैं वहाँ सोल्डिंग करनी है।
सारा काम कंप्लीट हो चुका है। गम इस पे लगा दिया मैंने और सोल्डिंग भी हो गई है। अब इंशाल्लाह इसको फिट करते हैं। जब कॉइल इसमें बिठाओ तो एक चीज़ का ख्याल रखना, जब जहाँ से हमने सोल्डिंग करनी है कॉइल पे पॉइंटों पे, तो वहाँ वायर के जो इस पोर्ट से दूसरे पोर्ट की तरफ जो वायर जाता है उसके छोटे छोटे कट बने होते हैं। आपने वो देख लेना कि सोल्डिंग उसी तरफ हो रही है ना, क्योंकि ये जो पोर्शन है जिसमें कॉइल डलती है ये मेन पोर्शन होता है। अगर इसमें कहीं से मामूली सा भी लीक होगा तो ये गैस नहीं खींचेगा, मतलब प्रेशर नहीं बनाएगा। तो इसका हमें देखना पड़ता है ख्याल। एक साइड से वाल भी फिट हो गया, साथ ही मैग्नेट में अंदर चला गया। अब दूसरी साइड का वाल लगाते हैं और इसका पर्दा इसका लगाते हैं। पर्दा इसका लग गया है। अब इसका स्क्रू लगा के, इसकी टिकली लगा के इसका स्क्रू टाइट करते हैं। फिर मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़। सब्सक्राइब करोगे तो यार हौसला अफजाई हो जाएगी, ताकि मैं आगे भी ऐसी कोशिश करूं और मेहनत से मतलब अच्छी वीडियो बनाऊं। आप सब दोस्तों की सपोर्ट चाहिए। आपकी सपोर्ट के बगैर तो जाहिर बात है कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ यार सपोर्ट करो मुझे, मेरे चैनल को लाइक करो। काम इंशाल्लाह हमारा एंड की तरफ हो रहा है, वीडियो एंड की तरफ जा रही है, कंप्लीट होने वाली है। एक साइड का वाल का कवर लगा दिया, अब दूसरी साइड का कवर लगा के इसको चेक करते हैं। फिर इंशाल्लाह इसको चला के चेक करेंगे। सोल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस पर मैं ग्लूगन लगाऊंगा। ग्लूगन से ये होगा कि इसका वायर मजबूत हो जाएगा। जिससे मशीन चलती है वाइब्रेशन की वजह से वायर टूट जाता है। ग्लू इस पर लग जाएगा तो ये इसका वायर टूटेगा नहीं। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कारीगर ये इतनी मेहनत नहीं करता, ना कोई ग्लू लगाता है, बस उन्होंने फिट करी मशीन ऐसी दे दी। उससे एक आपको टाइम के बाद फिर वाइब्रेशन से वायर टूटेगा, फिर वो कारीगर के पास जाएगी। तो ये कि आप अपना काम अच्छा करोगे तो आपका नाम रहेगा। काम करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह जो ना आपका नाम होगा और आपका फिर काम की वजह आपकी पहचान भी होगी। अब ये जो वायर है इसका खास ख्याल रखना है कि इसमें जो कट बने हुए वायर से फंस जाए और यहाँ से मामूली सी भी एयर ना जाए। एयर यहाँ से गई तो फिर ये कंप्रेसर मतलब गैस नहीं खींचेगा, प्रेशर नहीं बनाएगा। इसका खास ख्याल रखना है। ये जैसे कॉइल लगती है मेन पोर्शन होता है, यहाँ से कहीं से एयर नहीं जानी चाहिए, इस पोर्शन में लीकेज नहीं होनी चाहिए। अब इसका मैं बैक कवर लगाता हूँ, इंशाल्लाह फिर चला के चेक करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके दोस्तों, मशीन कंप्लीट हो चुकी है।
स्क्रू टाइट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम इसको चला के चेक करते हैं। ये देखें, ओके माशाल्लाह ज़बरदस्त मशीन चल रही है, प्रेशर भी सही है। स्पीड फुल देखो, फुल स्पीड में बेहतरीन चल रही है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना और मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी।